जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड आईआरडीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भरपूर स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक पर जानकारी से भरपूर वीडियोस। बात तो सही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल गाड़ी के फायर्ड क्लेम के बारे में। फिर चाहे आपके पास बोलेरो पिकअप हो या कोई ट्रैक्टर हो या ट्रक हो या फिर कोई ट्राला हो या 18 टायरा हो या डंपर हो, जो भी हो, मतलब कॉमर्शियल गाड़ी अगर आपके पास है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि आप इसको पूरा बिना स्किप किए देखते हैं तब। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जिस गाड़ी के ऊपर लोन है कॉमर्शियल गाड़ी के ऊपर और वो गाड़ी जल गई, यानी फायर्ड होकर टोटल लॉस हुई गाड़ी, वो पूरी गाड़ी जल जाती है, रिपेयरिंग कंडीशन में नहीं है, टोटल लॉस ही होना है, हाथ में उस पे लोन भी है, तो उस कंडीशन में उस क्लेम को हम किस तरह से सेटलमेंट उसका करेंगे। तो अक्सर लोग करते ये हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूं कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब उनके साथ हादसा होता है, कोई क्लेम आता है, तब उनकी आंखें खुलती हैं कि यार ये क्या हुआ। फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आपने पॉलिसी कटवा दी है, पॉलिसी जनरेट हो गई, क्लेम आ गया आपकी गाड़ी में, अब कोई भी इफ एंड बट नहीं चलेगा, अब वही होगा जो आपकी पॉलिसी में लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्लेम सेटल्ड होगा। उसमें भी कई सारे झोल ये होते हैं, हमारे जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको जानकारी न होने की वजह से जो इंश्योरेंस एजेंट है कई बार वो डाइवर्ट करते हैं उनको, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि किस तरह से कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, कहां कहां हमने क्या करना है। हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि लगा के वो काम करता है और होता ये है कई बार के क्लेम वो उलझ जाता है। तो इन सारी चीजों से अगर झंझटों से हमें दूर रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी चलते चलते या खड़े खड़े कोई स्पार्क या शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ हुआ और गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी इतनी जल गई कि वो बनने की कंडीशन में है ही नहीं, यानी कि वो टोटल लॉस ही जाएगी, रिपेयर होनी नहीं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हो गया है, गाड़ी फायर्ड हो गई है, कॉमर्शियल गाड़ी है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, सीधे आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। जो आग बुझाने वाली मशीनें होती हैं, गाड़ी है, उनको कॉल कर दो, वो आएंगे, वहां से तुरंत आग बुझाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कहीं कोई जनहानि तो नहीं हुई है, इसमें थर्ड पार्टी डैमेज तो नहीं हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर किसी को ऐसा नुकसान नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। अब गाड़ी को आप अपनी, जब आग बुझाने वाले आए उसको बुझाएं आग को, तो जलती हुई गाड़ी की और जो आग बुझाते हुए उस टाइम के आपको फोटोग्राफ जरूर, वो चाहे सीसीटीवी फुटेज आ जाए, किसी भी तरीके से आपको ये करना है कि उस टाइम के फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल में रखने हैं, कंपलसरी है। दूसरा स्टेप जो लेना है आपको, ये लेना है जिस जगह आपकी गाड़ी फायर्ड हुई, आग लगी, वहां का जो नजदीकी पुलिस स्टेशन हो, थाना हो, वहां जाए और उसकी सूचना उनको दे, एक एफआईआर करवाएं। उस एफआईआर की एक रिसिप्ट आप ले लें अपने पास। तुरंत फिर आपको ये करना है कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है, 1800 करके स्टार्ट होता है, फौरन वहां पे कॉल करें। ये चक्कर में ना रहे कि मेरा एजेंट है, मैंने अपने एजेंट को कॉल कर दिया है, क्योंकि बंदे के साथ कुछ भी हादसा होता है तो सबसे पहला वो कॉल जो करता है वो उसको करता है जिसने उस गाड़ी का इंश्योरेंस किया, वो चाहे एजेंट हो या किसी कंपनी वाला हो या कोई भी हो। अब उसने उसे एजेंट को कॉल कर दिया, उसने सोचा बस रिलैक्स हो गया, भाई सब काम खत्म हो गया, टेंशन खत्म, मैंने अपने एजेंट को बता दिया। यहां आप सबसे बड़ी गलती कर, हमेशा गाड़ी का क्लेम रजिस्टर खुद अपने मोबाइल फोन से अपने आप से ही बोलना है, आप बताना है, करवाना है। क्या मालूम एजेंट ने वहां पे क्या वर्डिंग बोल दी और आपसे जब सर्वेयर ने मालूमात की तो आपकी क्या वर्डिंग हुई, तो कॉज ऑफ लॉस डिफरेंस हो जाएगी, डिफरेंट अलग हो जाएगी, वो अलग होगा, आपका बोला हुआ अलग होगा, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वो सही से एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए क्लेम हमेशा खुद ही अल्टीमेट करो, वहां कोई बड़ा तोप का काम नहीं है। ये सीधे 1800 करके नंबर होगा, टोल फ्री लिखा हुआ मोबाइल आपकी पॉलिसी पे, उस पे कॉल करो, वो बोलेगा कि भाई क्लेम, मोटर क्लेम के लिए ये दबाएं, हेल्थ क्लेम के लिए ये करें, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वहां दबाना है आपको मोटर वाले पे। मोटर वाले पे जब आप दबा दोगे तो वो कहेगा भैया क्लेम के लिए ये दबा दो, क्लेम के लिए दबा दिया, फिर कहेगा क्लेम रजिस्टर करने के लिए ये दबा, वो दबा दिया, बस लग गई कॉल। क्या करना है कि भैया गाड़ी का क्लेम रजिस्टर करवाना है मुझे, क्या हुआ कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, वो पूछेगा आपसे किस टाइम हुआ, कहां हुआ, ये सारी चीजें पता करेगा। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है, अगर रजिस्टर है तो बहुत अच्छी बात है, पॉलिसी में नहीं है उसको बोलना कि ये ही मेरा मोबाइल नंबर है, मैं गाड़ी का मालिक बोल रहा हूं और इसको आप अपडेट कर दो, इसी पे ही भेजना, सब जो भी डिटेल भेजो आप। फिर वहां से एक मैसेज आएगा, झट से क्लेम नंबर लिखा होगा। ये काम आपने कर दिया तो समझ लो आपका जो है क्लेम रजिस्टर हो गया। अब सही मायनों में आप हुए नो टेंशन, गाड़ी का क्लेम हो गया, क्योंकि हादसे के 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको कंपनी को सूचना करना पड़ती है, सूचित करना पड़ता है, क्लेम रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। अब ये आपने कर दिया भाई साहब, एजेंट को कॉल के वो कह रहे हैं हाँ मैंने फलाने को फोन कर दिया, ढिमकाने को फोन कर दिया, क्योंकि कितने एजेंट तो ऐसे होते हैं कि उनको खुद को ही पता नहीं है यार क्या बोलना है क्या करना है।
क्लेम अल्टीमेट हो गया, आपने अपना क्लेम नंबर ले लिया, बात खत्म। अब बोलो डीलरशिप वाले को या वर्कशॉप वाले को, जिसको ही बोलना है उसको इसलिए बोलना है कि भाई गाड़ी का एस्टीमेट भी बनेगा। एस्टीमेट पे ही डिसाइड होता है कि कौन सर्वेयर जाएगा सर्वे करने के लिए गाड़ी का। सर्वेयर जो अपॉइंट होता है, डिप्यूट होता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है डिप्यूटेशन, वो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग करती है। स्पॉट सर्वेयर जो है वो आ जाता है स्पॉट पे सर्वे करने के लिए। उसके लिए 1% को एस्टीमेट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पॉट पे ही सर्वे होता है। वहां उसने स्पॉट पे सर्वे किया और कोशिश ये करना कि गाड़ी को हटाना मत स्पॉट से जब तक उसका सर्वे ना हो जाए। हाँ, अगर मान लो कहीं हाईवे पे है या कहीं ऐसी जगह है जहां से रास्ता ब्लॉक हो रहा है, रोड ब्लॉक, तो उसको वहीं उसी जगह पे उठा के साइड में कर लो, किसी एक तरफ को कर लो, लेकिन वहां से हटा के कहीं और ले जाना ये भूल नहीं करना है जब तक के उसका स्पॉट सर्वे हो ना जाए। उसके बाद जब गाड़ी वर्कशॉप में जाएगी तो वहां से उसका एस्टीमेट बनेगा। एस्टीमेट जनरेट होने के बाद में जब वर्कशॉप वाले यानी कि डीलरशिप वाले वो एस्टीमेट बढ़ाते हैं, आगे देते हैं ले जाकर, यानी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, आगे सबमिट करते हैं। फिर वहां से सर्वेयर डिप्यूट होता है, वो आगे गाड़ी को देखता है, हाँ भाई गाड़ी वाकई कितनी जली है, कितनी नहीं जली है, क्या ये रिपेयरिंग के लायक है कि नहीं। यहाँ पे सर्वेयर का काम होता है सबसे अहम, वो डिसाइड करता है कि गाड़ी किस कंडीशन में है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसको अपॉइंट कर रही है, ये देखने के लिए भेज रही है। अब सर्वेयर की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी जो है रिपेयरिंग में जाएगी या टोटल लॉस। टोटल लॉस किस कंडीशन में जाती है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, आईडीवी का 75% अबव रिपेयरिंग कॉस्ट गाड़ी टोटल लॉस मानी जाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। जब सर्वेयर सर्वे करके चला जाता है फिर वो कहता है कि यार मैं आपको जो है बताऊंगा, अप्रूवल दूंगा, इसका आगे कंपनी में भेजूंगा, उसके बाद वहां से मेरे पास जवाब आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब उसका जवाब आना बस वो जुल्म है भाई, वो कब आएगा जवाब। अब उन्होंने बोला कि भाई आज सैटरडे था, कल संडे है, मंडे को मैनेजर साहब नहीं आए, ट्यूसडे डिविजनल मैनेजर नहीं है, वेडनेसडे को जो है रीजनल मैनेजर नहीं है। वो इस तरह से मतलब अपनी कमी नहीं बताएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जबकि 3 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को जवाब देना पड़ता है और रिपोर्ट देनी पड़ती है। इंश्योरर का काम है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि 3 दिन के अंदर साफ साफ बताए इंश्योर्ड पर्सन को कि तुम्हारी गाड़ी रिपेयरिंग में है कि टोटल लॉस, और अगर टोटल लॉस है तो कितने पे यहाँ पे सेटल हो। अच्छा, टोटल लॉस केसेस जो होते हैं ना, उसमें आपका निल डेप्रिसिएशन या ये वो कोई मतलब मायने नहीं रखता है, वो तो टोटल लॉस हो गया। यहाँ पे अगर कोई एड ऑन मायने रखता है तो वो रखता है आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस कवर। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब तक पॉसिबल हो आरटीआई जिस गाड़ी में मिलता है, पॉसिबल है, उसमें आप लेते रहो और उसी इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाओ जो आपको आरटीआई के साथ दे रही है। अब अगर यहाँ पे आपका एक्शन टाइम शुरू है, अगर सर्वेयर आपको जल्दी रिप्लाई नहीं दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो सीधे आप पहले तो करो कंप्लेंट उसी टोल फ्री नंबर पे जहां आपने कॉल की थी कि साहब इतना टाइम हो गया कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने पेपर सारे रखने हैं। 3 दिन में जब भी जवाब आएगा, जब आप अपनी गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, डीएल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल, वो पुलिस एफआईआर, अपने वो फायर्ड वाला जो होता है उसकी रिपोर्ट, और आपका जो है फिटनेस, टैक्स, पॉल्यूशन, सब पेपर अगर आपके कंप्लीट हैं और आपने सर्वेयर को दे दिए, तभी 3 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। आप सोचो कि मैंने काम हो गया और जवाब आ जाए, नहीं आएगा। ये सब चीज चाहिए आपको। क्लेम फॉर्म वो सर्वेयर आपको देगा, उसी टाइम आप भर देना, या कभी बार क्या होता है एजेंट भी दे देते हैं, वो भर के उस पेपर के साथ उसे मिलाया और अब दे दिया सर्वेयर को, लो। और वहीं पूछ लो, लिखित में लो कि साहब अब क्या क्या पेपर चाहिए आपको, लिख के दो, लिस्ट बना के, तो रखो संभाल के अपने पास। और जब भी व्हाट्सएप पे बात करो या मेल पे, सबको अपने कोशिश करो कि लिखित में, रिटन में होना चाहिए प्रूफ। व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो उसके स्क्रीनशॉट रखो, कभी कभी होता है कि वो खत्म हो जाते हैं, सबको प्रूफ रखो अपने पास। अगर टोल फ्री नंबर पे बात करने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा तो डायरेक्टली करो ग्रीवियंस में कॉल कि साहब ऐसी सी बात है और ये क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि करते क्या है, इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर मिलके एक बड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट सा चीटिंग है कि साहब तुम्हारी गाड़ी की जो है ना वो परमिट नहीं था, कि फिटनेस नहीं थी, कि गाड़ी ओवरलोड थी। ये सब कोई रीजन नहीं है क्लेम को रिजेक्ट करने का, कि गाड़ी ओवरलोड है, कि ये है, कि वो है। अगर आपका कहीं से लोड भरा है गाड़ी के अंदर तो उसकी एक पर्ची होगी, वो पर्ची लगानी है आपने। या गाड़ी किसी कोल माइन वगैरह में या किसी इंडस्ट्री में चल रही है तो वहां तो ये सब चीजें मायने रखती है, क्योंकि जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होगा वहां तो गाड़ी चलेगी। तो वहां का एक प्रूफ आपको रखना है, वो पेपर के साथ लगा के देना। खत्म होगा, जल गया गाड़ी के साथ, तो जिस जगह से बिल कटे उसकी कॉपी लेके लगाओ। अब अगर जब अप्रूवल आता है कि ठीक है साहब आपकी गाड़ी जा रही टोटल लॉस में और आप एक काम करो इसकी करवाओ आरसी कैंसिल। अब आरसी कैंसिल करवाने के लिए जा रहे हैं तो पता लगा उसमें तो 30 लाख रुपए का लोन है। जो बैंक वाले हैं, लोन वाले हैं, वो ये कह रहे हैं पहले लोन दो, एनओसी हम देंगे बाद में। आरटीओ वाले कह रहे हैं एनओसी लेके आओ तब हम करेंगे आरसी कैंसिल। ये बड़ा भाई सस्पिशियस वाला मामला है, कंफ्यूज कर देता है बंदे को। ये तो यहाँ करना आपको ये है कि जिस दिन आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी उसी दिन एक बेहतरीन सा लेटर बनाना है आपको अपने बैंक के नाम, उसे बताना है, खबर देनी है, और हो सके तो मेल तो करना है और फिजिकली खुद भी जाकर के उसके हाथ में पकड़ाओ
कि साहब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, टोटल लॉस में जा रही है गाड़ी, जो भी पैसा आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा, बचेगा तो मुझे मिलेगा, और ना तो मैं कोई अब ईएमआई दूंगा आपको और ना ही लोन का पैसा जमा करूंगा। इसलिए आप एक एनओसी दो मुझे, जो मैं अपनी गाड़ी का आरसी को कैंसिल करवा दूं और क्लेम का प्रोसेस आगे बढ़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो लोन वाली कंपनी है वो चकानी बनती है कि हमें पैसा मिल जाएगा, इसको अटकी पे से देना है, तो आपको अपनी जेब से पैसा देके लोन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। टोटल लॉस वाले केस में वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। यहाँ पे कई कई महीने चले जाते हैं लोगों के, इधर पार्किंग चार्ज बढ़ रहा है वर्कशॉप का, वो कह रहे हैं भाई 400-500 रुपए रोज का पार्किंग चार्ज लगा रहे हैं, उधर वो ईएमआई मांग रहे हैं। इस सबसे झंझट से छुटकारा पा जाओगे आप। कोऑर्डिनेट करें बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक आपस में। अब जो क्लेम सेटल होता है वो होता है आईडीवी पे। मैं जो हमेशा कहता हूं ना कि आईडीवी सही होना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो। अगर कम हुई तो कम ही मिलेगा, ज्यादा हुई तो नहीं मिलेगा। क्यों रखना है ज्यादा या कम? जितनी आ रही है मेंटेन उतनी रखनी है हमें, जो होना चाहिए करंट टाइम में मार्केट वैल्यू के हिसाब से। आईडीवी के ऊपर ही जो कंपलसरी एक्सेस क्लाउज होते हैं, जिसे हम फल चार्ज कहते हैं, सिर्फ वो कटेगा। गाड़ी आपकी नीलडैप हो या कंप्रेहेंसिव बीमा हो, एड ऑन नीलडैप हो या ना हो, जो आईडीवी है उस पर आपको पूरा पूरा पैसा मिलेगा, सिर्फ कंपलसरी एक्सेस क्लाउज काट। यदि आरटीआई लगा है तो आपको वो पैसा मिलेगा जो आपने ऑन रोड गाड़ी खरीदी थी। इंश्योरेंस का छोड़कर टैक्स का, आरटीओ का सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए आरटीआई बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो आरटीआई पे, उसे देख लेना, जाके समझ में आ जाएगा आरटीआई क्या है। अच्छा, जब पेमेंट होता है तो पेमेंट 3 तरीके से होता है लोन वाली गाड़ियों में। यानी कि मान लो आपकी गाड़ी की वैल्यू है 40 लाख रुपए, 10 लाख आपका क्या स्क्रैप, 20 लाख रुपए है आपका लोन। तो इंश्योरेंस कंपनी ये करेगी कि 20 लाख रुपए का पहले लोन देगी, 10 लाख आपको देगी आपके अकाउंट में, और 10 लाख वो देगा जो गाड़ी को उठा के लेके जा रहा है कबाड़ी। इस तरीके से 3 तरीके से पेमेंट आपको मिलती है। अगर कुछ समझ नहीं आया है इसमें तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर सही लगा हो, 1-8% नॉलेजेबल बात लगी हो, तो एक लाइक करके जरूर जाना। साथ ही चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, क्या मालूम किसी को थोड़ी सी जानकारी मिल जाए और लाखों का नुकसान से वो बच जाए। और अगर आप हमसे इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी गाड़ी की आरसी और प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी भेजिए। हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी से बेस्ट कोटेशन, बेस्ट डिस्काउंट पे प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर आपको लगे कि सही है कोटेशन हमारी, तब इंश्योरेंस करा लेना, अदरवाइज मत कराना। जहां से कराते हैं वहीं कराते रहो, बस थोड़ा सा अवेयर रहो आप। और मोटर क्लेम के मामले में जैसा कि आपको मालूम है, ऑल ओवर इंडिया हमारी फुल सपोर्ट रहती है हमारे सारे उन कस्टमर्स को जो हमसे इंश्योरेंस करवाते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।